आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। चैनल से, अन्य चैनल से ये नाइयर गया दौरा का आज क्या हमारे पार्टी के माननीय पूर्व विधायक जिनके निधन के बाद जो है उनसे उनके परिजन से मिलने के लिए शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। और इसी बीच में हमारे पार्टी के जो युवा के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उनके आवास पर आए हैं और यहाँ के जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे रूबरू होने के लिए, उनसे विमर्श करने के लिए। सर, पीरबहोर थाना के मामला के लिए सरकार को विपक्ष निशाना बनाया, जदयू का क्या स्टैंड? विपक्ष क्या निशाना बनाएंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? ये छिटपुट कोई घटना के लेके और कुछ नहीं है, हताशा में ये सब चीज़ बोल रहे हैं। विपक्ष के पास जो है देख रहे हैं कि जिस तरह से सत्ता उनके हाथों से गई तो बेचैनी बढ़ गई, नींद उनका उड़ गया। और आज वो इतना चीज़ हो रहा है, केंद्र सरकार जो भूखमरी, बेरोजगारी, इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? मोदी जी जो इतने अच्छे अच्छे भाषण देते थे, नहीं बेरोजगारी को कम कर देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, तो सिर्फ उनका भाषण ही अच्छा लगता है, काम करने में तो विश्वास नहीं करते। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ समावेशिक विकास कर रहे हैं और उनके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बिहार में जो इन 16-17 वर्षों में जो किया है, देश दुनिया के नक्शे पर है, किसी से छिपा हुआ है क्या? आज उनको जो बेचैनी जो है बीजेपी को, सिर्फ सत्ता के लेके बेचैनी है। उनके साथ थे तो ठीक था, नहीं कोई यहाँ क्राइम नहीं था, सब चीज़ ठीक ठाक था। अब हम लोग साथ से अलग हटे हैं तो ये मैंने उल्टा पुल्टा बयान जारी कर रहे हैं। ये संजय जायसवाल आज बोले हैं कि खास प्रकार के जनता की सरकार है। नीतीश जी जो बोले थे कि जनता की सरकार। हम लोग संजय जी का बयान को तजुर्बा मैंने वो नोटिस नहीं लेते। उस तरह का बयान जो है वो लगातार कुछ न कुछ बोलते रहे हैं। अब तो आप देखे हैं कि किस तरह से बीजेपी वाले ने 2020 के चुनाव में किस तरह से हम लोग के साथ खंजर भोंका, क्या नहीं किया, किसी से छिपा हुआ है, कैसे साथ रह के उन्होंने किस तरह से पीछे से वार किया और खंजर भोंका। और वो जो गठबंधन का तार को, गठबंधन धर्म को तार कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि संजय जायसवाल जी के बातों पर हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं और जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता का शासन चल रही है। सर, आज उनका बयान था संजय जायसवाल जी का कि वो 2 अक्टूबर को हम लोग 15 मिनट का मौन रखेंगे महात्मा गांधी के स्टैचू के आगे, जो बिहार में इस तरह का जो क्राइम हो रहा है और जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है सरकार। महात्मा गांधी जी के नाम, बापू के नाम लेके वो शर्मिंदा क्यों होंगे? वो जो है उनको आज़ादी की लड़ाई में, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका रही है क्या? कोई उनकी भूमिका रही है? पूछिए, इतिहास जानिए, कभी उन्होंने कुछ किया है क्या? उनके कौन लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में, जो लोग थे आज़ादी, उनके नाम पर जो है राजनीतिक सिर्फ बीजेपी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये पूरे देश और समाज को बांटना चाहती है। और उसको जो है इसके लेके आज देख रहे हैं अलग अथल पथल पड़ गए हैं। एकमात्र बीजेपी विरोध में है, बाकी सभी जितनी भी पार्टी हैं सब एकजुट होके जो है आज धर्मनिरपेक्षता को आप लीजिए, लोकतंत्र को खतरा है। तो जो हमारा जो संविधान है, संविधान के ढांचे को भी बर्बाद करना चाहता है बीजेपी, नष्ट करना चाहता है। तो संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम सब लोग एकजुट हुए। हमारे नेता ने बीड़ा उठाया है और सभी देश स्तर पर सभी विपक्षी पार्टी जो है गोलबंद हो रहे हैं और निश्चित ही हम कह सकते हैं कि 24 में हम लोग जो है बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जो उमेश कुशवाहा हैं बिहार जदयू के जो अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे। चूँकि गुरारू के पूर्व विधायक सुरेंद्र बाबू का निधन हो गया था, प्रोसेसिया में आए हुए थे, तो उसी क्रम में आज रौना पंचायत के शंकर बिघा गांव में युवा जदयू के जो अध्यक्ष हैं शंभू सिंह, उनके घर पे खाने का कार्यक्रम था। तो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये चूँकि आज संजय जायसवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जदयू की जो सरकार, जदयू महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, उसमें एक खास
तरह का जनता का शासन चल रहा है, सरकार चल रहा है। उनका साफ तौर पर उनका इशारा अल्पसंख्यक समाज की तरफ था। जो पीर बहोर थाना में जो घटना हुई है और जो पूर्व जदयू के एमएलसी जो उनको कबाब मंत्री कहा जाता था, चूंकि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तो कबाब का प्रबंध करते थे, कबाब के लिए जाने जाते हैं उनके लड़के अशरफ आलम, वो वहां से वार्ड काउंसलर है। पीर बहोर थाना में जाकर के जो बदतमीजी करने का मामला आया, पुलिस पर हमला हुआ है। उसके बाद कल शाम में एक महावीरी अखाड़ा का झंडा निकला था, उसमें बढ़हरिया, सिवान में बढ़हरिया एक जगह है, वहां भी घटना हुई थी, वहां भी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो उस पर इनका बयान आ रहा था, लेकिन इनका कहना है कि ये चूंकि सत्ता से इनको अलग कर दिया गया है हम लोगों ने, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, ये महागठबंधन को तार तार करने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको दोस्ती का तासीर नहीं पता होता है और ये लोग शास्त्र के भीतर घात करने वाले हैं, ये संवैधानिक ढांचा को नष्ट करने वाले हैं। हम लोग सुशासन की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, ये सत्ता के बौखलाहट में संजय जायसवाल इस तरह का बयान दे रहे हैं, नलगढ़ प्रलाप कर रहे हैं। इससे कुछ होना जाने नहीं है। 2024 के चुनाव में हम लोग महागठबंधन विशाल बहुमत लाएंगे और देश का परिदृश्य कुछ और होगा। अब ये देखना होगा कि जो उमेश कुशवाहा जो कह रहे हैं उस पर क्या कैसे क्या अमल होता है और आने वाले समय में राजनीति किस करवट चलता है। चूंकि अब बयानबाजी का जो दौर है, सुशील मोदी को लगभग भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष कमान है लगभग उनको ये आदेश कर चुका है, दे चुका है बिहार का बागडोर। अब वो मोर्चाबंदी पर लगे हुए हैं और वो अब प्रहार कर रहे हैं जदयू के सरकार पर, महागठबंधन की सरकार पर। अब आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज होगा। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए गुरारू के रोना पंचायत के शंकर बिगा गांव से। धन्यवाद।